हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज पॉलिनोमियल क्लास 9th की स्टार्ट हुई है आर.एस. अग्रवाल की बुक से। तो पहली एक्सरसाइज है 2A और 2A एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने इससे पिछली वीडियो में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें और फिर ये देखें इस एक्सरसाइज को, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। देखो समझो, इसमें सिर्फ तुमसे पॉलिनोमियल पूछा गया है कि कौन सा इसका पॉलिनोमियल है और इनकी डिग्री कितनी है। तो पॉलिनोमियल देखें कि इसकी पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो उस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया था कॉन्सेप्ट कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखो, क्या कोई भी वेरिएबल की पावर होल डिग्री होता है। समझो, इसे किसी भी वेरिएबल की पावर होल डिग्री होता है। अब होल क्या होता है? होल नंबर बताइए। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरह चलेंगे। 0 1 2 3 इस तरह चलेंगे। तो ये पावर कितनी है? 5 है, ये 3 है, ये 1 है और ये कहोगे ये होल पावर नहीं है। तो होल पावर सिर्फ मैंने बताया था किसकी? वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं बताया है। तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और जो इसकी डिग्री है वो है 5। अब ये कहोगे 3 क्यों नहीं लिखा, इसमें 1 क्यों नहीं लिखा? तो सबसे बड़ी डिग्री लिखी जाती है, सबसे बड़ी डिग्री है 5, तो बस 5 लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये बताइए पॉलिनोमियल है, मैं टिक लगा दूंगा। पॉलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि देखो y की पावर 3 है और y की पावर 1 है। ये √3 अलग है और इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। बताओ ये पॉलिनोमियल है, क्यों? क्या इसकी डिग्री कितनी है? 2 है और इसकी डिग्री 1 है। ये कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, सिर्फ इसकी डिग्री 2 है। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से देखा जाएगा। और देखते हैं, अब यहां देखो x पावर 100 - 1 ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर क्या है? होल नंबर है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 100 हो गई। बताओ, ये कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, ये भी कांस्टेंट टर्म है। वो कांस्टेंट टर्म नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर बोलेंगे, या इसे बोलेंगे रियल नंबर। ये भी रियल नंबर है और x वेरिएबल है, यहाँ x की पावर 0 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 और ये पॉलिनोमियल है। समझ गए नहीं? ये देखो, अब यहाँ देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ देखो, ये x की पावर -2 है, ये x की पावर -1 है, ये x की पावर यहाँ 0 है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी फिर डिग्री नहीं देखेंगे। समझ गए कि नहीं? सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल, और जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री फिर नहीं देखेंगे। अब बताइए 1, बताओ 1 पॉलिनोमियल है या नहीं है? ठीक है, 1 मत। तो ये पॉलिनोमियल है। अब कोई बच्चा पूछेगा भाई पॉलिनोमियल क्यों है? ये तो 1 है, जहाँ तो x है ही नहीं। देखो x नहीं है तो हम x की पावर 0 लिख सकते हैं और x की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अब इसकी कोई डिग्री देखी जाए तो बताइए डिग्री कितनी हो जाएगी? 1, वो 0। समझ गए नहीं? तो ये पॉलिनोमियल है और जो इसकी डिग्री है वो क्या होगी? 1 होगी। इसी तरह से ये पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 होगी। ये पॉलिनोमियल बताओ ये नहीं है, क्यों नहीं है बताओ? इसे हम सॉल्व करेंगे तो x² 2 आएगा और ये ऊपर पहुंचेगा 2x - 2 आएगा। बताओ, अब 2x - 2 आएगा तो इसकी डिग्री, जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री लिखने की जरूरत क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये पावर -2 आ गई, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है, इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई फर्क नहीं, रियल नंबर है, ठीक है। और रियल नंबर मैं सिखा दूंगा कि क्या होते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये डिग्री कितनी है? 2 है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? x की पावर ऊपर ले जाओगे तो -2 आ जाएगा। देखो इस तरह से आएगा 1/2 x की पावर -2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए नहीं?
तो इसकी डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, तो इसकी डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि यहाँ 1/2 है, ये पॉलिनोमियल है 2x और 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये बताइए पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3/2 फ्रैक्शन में है, ठीक है, इसकी पावर रूट में है, ये भी नहीं है, तो इसकी डिग्री निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल होता है तभी उसकी डिग्री बताते हैं, और पॉलिनोमियल नहीं होता है तो कोई डिग्री नहीं बताते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है, देखते ही देखते हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखते हैं, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं पॉलिनोमियल वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मैंने बताया था लीनियर क्या है, लीनियर 1 डिग्री है, वो लीनियर है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, यदि है तो इसमें से कौन सा है, कांस्टेंट है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक, ये मैं बता दूंगा। जिसमें 4 पावर होती है वो क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो ये कैसा है, लीनियर है, समझ गए, लीनियर है ये वाला। सेम ये भी वही है, समझो, क्योंकि इस पर भी 1 डिग्री है, इस पर भी 1 डिग्री है, तो दोनों लीनियर लीनियर हो गए। इस पर कैसा है 3 डिग्री है, तो ये क्यूबिक हो गया, तो ये भी क्यूबिक हो गया, ये वाला समझ गए नहीं, कि इस पर डिग्री के हिसाब से होगा। यहाँ पर जो भी है बेस क्या है, डिग्री है। अब डिग्री के बेस पे देखेंगे तो यहाँ 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो इसे लीनियर लीनियर बोलेंगे, 3 डिग्री है तो क्यूबिक बोलेंगे, और 4 है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया, सिर्फ यही है 4, जिस पे 4 पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक बोलेंगे। सेकंड है, बताइए क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यों कि ये 2 पावर है, डिग्री कितनी है 2 है, इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे, 2 डिग्री है तो क्या है क्वाड्रेटिक है, तो इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और ये कौन सा है, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है। P, अब P क्या कहोगे, कांस्टेंट नहीं है। बाई चांस इस तरह से लिखा होता, ऐसे ध्यान दो, इस तरह से लिखा होता तो हम मान सकते थे कि P कांस्टेंट है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों, ठीक है, आप इसे मान सकते हो कि P कांस्टेंट है, पर ऐसे दिया है। अब ये कांस्टेंट थोड़ी है, ये कौन सा है, लीनियर है, तो ये लीनियर बोलेंगे। बस ये एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन खत्म इसका, ये सेकंड क्वेश्चन था RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले ये देखेंगे क्या कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो, कोफिशिएंट मीन्स होता है किसका किस में मल्टीपल हो रहा है, और किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। सपोज दैट ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान देना, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट मैंने एक टर्म लिखा है, ठीक है, और एक टर्म में कोफिशिएंट हम देख रहे हैं कि इसमें। अब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं, बताइए एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम जवाब दोगे कि -3 है। दोबारा समझो, एक्स वाई को छोड़कर जिसका पूछा है उसी को छोड़ दो। ये -3xy लिखा है, तो अब हम तुमसे पूछें कि एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट है -3। अब तुमसे पूछते हैं बाई का कोफिशिएंट क्या है, तो इससे बाई को ही छोड़ो, बाई को मत लिखो, बाई की को छोड़कर क्या बचा, -3x। समझ गए कि नहीं, 3x। तुमसे हम पूछें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो तुम x को मत लिखो, बाकी को पूरे को लिख दो, -3y। समझ गए नहीं, -3y ये किसका कोफिशिएंट है। अच्छा, तुमसे हम पूछते हैं 3xy, अरे क्या पूछ लिया,
3xy का कोफिशिएंट क्या है? हाँ, अब तुम कहोगे अब किसे छोड़े क्या लिखें, तो तुम्हें मालूम है कि इसमें किसका मल्टीपल हो रहा है? -1 का। समझ गए? एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा -3, तो तुमने एक्स वाई को छोड़ दिया। वाई का पूछा तो तुमने वाई को नहीं लिखा, बाकी को पूरे को लिख दिया। तुमसे एक्स से पूछा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो तुमने एक्स का कोफिशिएंट एक्स को नहीं लिखा, -3 वाई को लिख दिया। तुमसे पूछा 3xy का कोफिशिएंट क्या है, तो तुमने लिख दिया -k1। और मैं -3xy का कोफिशिएंट पूछ लें तो तुम क्या बताओगे? तो क्या 1 बता देंगे? 1। इसका इससे मल्टीपल करो यही आएगा, 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 इसका इससे मल्टीपल करो यही आएगा। बताइए, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट लिख लेंगे और निकाल लेंगे, भूलेंगे नहीं कि कोफिशिएंट क्या होता है। सिर्फ हमें एक टर्म देखना है जिसका पूछते हैं उसका। तुमसे इसमें कोई कहता है क्या, एक और मैं पूछ लूं, जेड का कोफिशिएंट क्या है? अब ये जेड कहां से आ गया? जेड तो यहां दिख भी नहीं रहा है। बताइए, जेड है या नहीं है? पर जेड का कोफिशिएंट तो पूछ लिया है, तो तुम क्या लिख दोगे? जब जेड है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख दो, क्या दिक्कत है? समझ गए कि नहीं? जो इसमें टर्म ही नहीं है उसका कोफिशिएंट पूछ रहा है तो वो तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, अब यहां समझते हैं। देखो, इसमें पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये पूछा है। इस पूरे एक्सपेंशन में ये पहले तो ये देख लो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो है। जब है तो कोफिशिएंट एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा है। ध्यान दो, एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा है तो इससे कोई मतलब नहीं, इस टर्म से, इससे टर्म से कोई मतलब नहीं, इस वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इसका देखना है। और ये टर्म कितना है देखना है, यहां से लेके यहां तक होता है। ठीक है, ये टर्म है। अब एक्स क्यू का पूछा है तो एक्स क्यू को मत लिखो, तो क्या आएगा? -k5। बस इतनी सी बात है। तुमसे यहां किसका पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, तो क्या आएगा? देखो एक्स कहीं है, देखो यहां नहीं एक्स है, यहां एक्स नहीं है, सिर्फ ये एक्स है, तो बस यहां देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये क्या है? माइनस से लेंगे 2√2। इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? क्या बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बताइए, एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, और एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है। जब एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं तो बताओ क्या कोफिशिएंट आएगा? 0। अब ये भी मैंने बताया था। तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो वहां कोफिशिएंट क्या आएगा? 0। 2 क्वेश्चन और हैं। इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है, इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x का, एक्स स्क्वायर नहीं x का है सिर्फ। बताओ, x यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये x का कोफिशिएंट 2/7 ये आएगा। इसमें कांस्टेंट पूछा है, कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ? कांस्टेंट टर्म समझते हो? ये एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट हो नहीं सकता, ये 7x है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता है, कांस्टेंट टर्म पूछा है। तो ये इसमें x है नहीं है, तो ये 2/5 पाई ये कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन नंबर इसका 3 कंप्लीट हुआ। वैसे इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चलो फटाफट फटाफट करते हैं। ठीक है,
देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन में किससे सॉल्व करेंगे, इसमें सिर्फ डिग्री पूछी है, यहां लिखता हूं डिग्री, डिग्री ये है, ये डिग्री पूछी है। तो सबसे पहले इसका डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड किस तरह से करेंगे, वैसे मैं डिवाइड सिखाऊंगा पर हाल फिलहाल डिवाइड सीख लो। इस तरह से डायरेक्ट करेंगे 4x अपॉन 2x और ये -5x² अपॉन 2x प्लस 6x³ अपॉन 2x, ये है। अलग अलग इसका डिवाइड इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें कर दिया, ये बचेगा सिर्फ 2। देखो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 5/2x बचेगा। पावर में जो घात होती है, पावर होती है वो माइनस हो जाती है डिवाइड में, ये 3 आएगा, इसका डिवाइड कर दो x² आएगा। बस इसे पॉलिनोमियल बन गया। इसकी डिग्री कितनी निकली, 2 निकली। समझ गए नहीं। अब यहाँ y का मल्टीपल कर दो, y² y की पावर 4, बताओ ये आया। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। सबसे बड़ी डिग्री होती है ये 4 डिग्री है। इन दोनों का मल्टीपल कर लेना, इससे डिग्री निकल आएगी। देखो इसकी डिग्री तो मालूम है कितनी है, 1 है। इसकी डिग्री क्या है, यहाँ 0 लिख सकते हो, डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है। समझ गए नहीं। और एक और बचा है, देखो यहाँ से x की, हाँ इसका इससे मल्टीपल करो। देखो मल्टीप्लाई माइनस की है प्लस की है, 2 बचेगा, ये 2 और 2 होके 0 आएगा, ऐसे आ गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1 और इसकी डिग्री हो गई कितनी, 2 हो गई। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसका इससे मल्टीपल करो ये आएगा, इसका इससे मल्टीपल करोगे ये आएगा, और किसी की पावर 0 होती है 1 होती है, इसकी डिग्री हो गई 2। एक क्वेश्चन बचा हुआ है ये, ठीक है। तो इसे और कैसे करते हैं, देखो इसे भी करते हैं। सबसे पहले डिग्री पहचानो, देखो किस तरह से डिग्री, वैसे तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी पावर इसकी, देखो इस x 2 नहीं है, इसकी पावर कितनी है, 0 है, क्योंकि x की पावर यहाँ 0 होगी, इसकी पावर 1 होगी, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, x की पावर 3 है, ध्यान देना। अब बताओ इसका मल्टीपल इसके साथ करोगे तो सबसे बड़ी डिग्री आएगी कि नहीं, कितनी आएगी। इसका ऐसे करो 6 आएगा, इसका ऐसे करो x की पावर 4 आएगा, और अब इसका मल्टीपल किसी के साथ करते चले जाओ, क्या रहेगा, 4 से छोटा रहेगा। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, 4 आ गई। आएगी कैसे, मल्टीपल करने पर। कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है x + 3 और 4, और यहाँ लिखा है x + x की पावर 3, यहाँ लिखा है 7। तो यहाँ देखो कि इसमें सबसे बड़ी पावर ये, इसमें सबसे बड़ी पावर है, इसका इससे मल्टीपल करो x की पावर 10 आए, तो इसकी पावर कितनी होगी, 10 होगी। तो ये ध्यान रहे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और बचे हुए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो उसे भी देखते हैं। देखो ये मोनोमियल की डिग्री 5, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम्पल देना कि मोनोमियल की डिग्री 5 है। ऐसा कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से दो कि बाइनोमियल की डिग्री 8 है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो कि ट्राइनोमियल की डिग्री 4 है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो कि मोनोमियल की डिग्री 0 है। तो बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। मोनोमियल मैंने अभी बताया था कि एक ही टर्म होता है, ऐसे लिख दो, 3 लिख दो, √3 लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 लिख दो यहाँ पर, पता कोई फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ा, पर उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5। हो गया एग्जाम्पल। बाइनोमियल की डिग्री, इसमें 2 टर्म होने चाहिए, बताओ ये बाइनोमियल हो गया, समझ गए नहीं। x लगा दो, ये भी हो गया, पर ये डिग्री चेंज करनी है, नहीं तो ये तो मोनोमियल बन जाएगा, क्योंकि ये और ये प्लस हो गई, ये बन जाएगा। एक डिग्री चेंज कर दो, 8 हो गया, ठीक है, क्योंकि डिग्री लगाना था मुझे। तो ये कैसा हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसकी डिग्री 8, इसकी डिग्री कितनी, 5x। अब कोई पूछता है इसकी डिग्री बताइए, 5x। ये कौन सा है, बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल की बताओ, जिसमें 3 टर्म हो, x + 3x + 4। अब लो ऐसा लिख दिया, ठीक है। हमें डिग्री कितनी चाहिए, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। बस यहाँ कुछ लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ 4 होना चाहिए। 3 लिख दो, मत लिखो,
2 लिख दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। बस ये हो गया ट्राइनोमियल की। कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी तरफ से, लो हटा दिया, ठीक है। ये बाइनोमियल 2 टर्म चाहिए, 2 टर्म चाहिए, ठीक है, कैसे भी लिख सकती हो, तुम्हारी इच्छा है, 7 लिख दो, 8 लिख दो, 9 लिख दो, 4 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी लिखो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस टर्म होने चाहिए 3। अच्छा, तुम तो ऐसे भी लिख सकती हो, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि ये क्या नहीं रहा, पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, क्योंकि x पर रूट आ गया। नहीं, ऐसे लिख सकती हो बस। किस पर? सिर्फ 3 पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर बताइए, ऐसे लिख सकती हो जी, कहूँ ऐसे कैसे लिख गया, ऐसे लिख गया, इसीलिए ऐसी, ठीक है। ये इसकी पावर कितनी है? 0 है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5, 7, 8, 9, कुछ भी लिख दो, इनमें से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? कि इन सब ऐसे लिख सकती हो, ऐसे, ठीक है। और इसे लिखो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए कोई सा भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें। 4 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, सबकी डिग्री क्या है? 0 0 है। जरूरी नहीं कि आप इसे लिख के दिखाओगे। 3 लिख के छोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। 4 लिख के छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 7 लिख के छोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका इनके एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन लास्ट बचा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देख लो। जैसे कोई भी लिखा है x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x क्यूब, बताइए, उल्टा सीधा लिख दिया है, ठीक है। तुम सीधा सीधा लिख दो, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं 5x क्यूब, ठीक है, और उसके बाद छोटी पावर ये है माइनस 2x स्क्वायर, फिर उससे भी छोटी ये है x, फिर उससे छोटी ये है। देखो इसमें कितनी डिग्री है? 3, इसमें कितनी डिग्री है? 2, इसमें कितनी है? 1, इसमें कितनी है? 0। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। लास्ट क्वेश्चन यही है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, तो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेगी। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को और पिछली एक्सरसाइज को दोनों को कंप्लीट करो, ठीक है, और इसके बाद 2B एक्सरसाइज देखते हैं।